क्या हाल है फ़लस्तीन का, किस तरीके से उनके साथ जुल्म की सारी हदें तोड़ी जा रही हैं। मतलब उन्हीं की ज़मीन पर, उन्हीं के मुल्क में उनको मारा जा रहा है, उन्हीं को निकाला जा रहा है। इसमें अफसोसनाक चीज़ जो सामने आई है वो ये है कि इंडिया जो है उसने अबाइड किया अपने आप को, इन्होंने अपने आप को न्यूट्रल रखा, यानी इन्होंने हाँ या ना दोनों में से कोई भी जिसे कहते हैं कि अपना वोट नहीं दिया, हक में नहीं दिया, बल्कि ये इंसानियत के ख़िलाफ़ है। इंडिया ये भी नहीं कह रहा है कि मैं पूरी तरीके से इजराइल के साथ हूँ, ये भी नहीं कह रहा है कि मैं फ़लस्तीन के साथ हूँ। इंडिया यहाँ पर खामोश तमाशा बनकर देख रहा है। तो ये बहुत अफसोस की बात, कर्नाटका कांग्रेस सरकार ने यहाँ पर फ़लस्तीनियों के लिए प्रोटेस्ट करने का या फिर सॉलिडेरिटी करने का, यहाँ तक के मस्जिद में दुआ करने से भी रोकी है सरकार। शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो लोग हमसे कांग्रेस के लिए वोट पूछते हैं। मैं उन तमाम लोगों से ये शर्म आना चाहिए, डूब के मर जाना चाहिए। जो 9 मुस्लिम एमएलएज हैं, इवन गुलबर्गा के अंदर भी, मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं कि गुलबर्गा में मस्जिद में दुआ करने पर भी नोटिस दी जा रही है पुलिस की तरफ से, या फिर पुलिस की तरफ से वहां पर ये टॉर्चर किया जा रहा है। पुलिस की तरफ से मस्जिद कमेटियों को कॉल किया जा रहा है, उलमाओं को कॉल किया जा रहा है कि आप फ़लस्तीन के बारे में बात मत करो, आप फ़लस्तीन के लिए दुआ मत करो। ये बहुत ही शर्म की बात है। ये कांग्रेसियों को समझना चाहिए और लोगों को भी ये समझना चाहिए, कोई हमारा खैरखा नहीं है। अगर आप जब तक अपनी खुद का प्लेटफॉर्म जब तक हम तैयार नहीं करते, तब तक आपके बारे में या किसी मजलूम के बारे में कोई बात करने वाला नहीं है। इसराइल फ़लस्तीन के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल लेकर है, तो बड़ी अफसोस की बात है जो यूएनओ का जो रेजोल्यूशन में इंडिया कुछ न्यूट्रल स्टैंड लिया, यानी न्यूट्रल स्टैंड लेते हुए बहुत बड़ा गलत किया है। ये एसटीपी इसको कंडम करता है। हम पूछना चाहते हैं कि कर्नाटका का सिद्धरामैया का कांग्रेस हुकूमत किसकी साथ है, किसकी सपोर्ट में है? क्यों ये बात मैं बता रहा हूँ, अभी तक फ़लस्तीन के फेवर में जो प्रोटेस्ट हुआ या स्टेटस रखे, ऐसा 4 केसेस ये लोग फाइल किया है। 4 महीना हो गया, कैबिनेट का 8-10 मीटिंग हो गया, अभी तक 2B रिजर्वेशन का रेस्टोर करने का कुछ एजेंडा, कुछ बात नहीं चल लेकर है। हमारा 9 एमएलए से 2B रिजर्वेशन के बारे में अभी तक मुद्दा नहीं उठा रहे, यानी कांग्रेस लिया हुआ 30% वोट मुसलमानों का है। तो इतना बड़ा वोट देने के बावजूद भी उनको रिप्रेजेंटेशन नहीं देते, उनको बजट नहीं देते, उनका इश्यूज तुम एड्रेस नहीं करते, तो ये बहुत बड़ा धोखा कर लेकर है, दुगलापन नहीं है। ये हम अवाम को बताना चाहते हैं। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया आज शहर गुलबर्गा में हमारे एक पार्टी का कन्वेंशन हम लोग ऑर्गेनाइज किए थे, क्योंकि हमारा पार्टी हर 4 मंथ्स को एक बार हमारा जो भी कारगुजारी है, जो भी हमारा एक्टिविटीज़ है, तो हमारे कैडर मेंबर, हमारे वेलविशर सपोर्टर्स को बताने के लिए, एक रिपोर्ट पेश करने के लिए ये मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए चंद मुद्दों को अवाम के सामने लाने का कोशिश करता हूँ। नंबर 1, जो इसराइल और फ़लस्तीन के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल लेकर है, तो बड़ी अफसोस की बात है जो यूएनओ का जो रेजोल्यूशन में इंडिया कुछ न्यूट्रल स्टैंड लिया, ये सरासर हमारा फॉरेन पॉलिसी का जो उसका खिलाफ है। क्योंकि इंडिया 1948 से लेकर अब तक फ़लस्तीन का लोगों का, उनका फ्रीडम फाइट का साथ था। जो सीज़ फायर के लिए जो भी यूएन रेजोल्यूशन किया, वो रेजोल्यूशन को एब्सेंट होते हुए यानी न्यूट्रल स्टैंड लेते हुए बहुत बड़ा गलत किया है। ये एसटीपी इसको कंडम करता है। दूसरा, जो कर्नाटका हुकूमत का जो डबल स्टैंडर्ड है फ़लस्तीन इस कॉन्फ्लिक्ट के बारे में, देखिए अभी नेशनल बीजेपी गवर्नमेंट ऑलरेडी फ़लस्तीन के बारे में एक स्टेटमेंट भी दिया है, उधर पीस होना चाहिए। दूसरा आकर यहाँ से मेडिसिन, फूड वगैरह ये भी बेच कर दिए है इंडियन गवर्नमेंट। दूसरा आकर कांग्रेस
ऑलरेडी CWSU में कांग्रेस का सेंट्रल वर्किंग कमेटी में फ़लस्तीन का फेवर में रेजोल्यूशन पास किया है। कांग्रेस के लीडर्स और इंडिया अलायंस के लीडर्स जाके न्यू दिल्ली में जो फ़लस्तीन एम्बेसी है वहाँ जाकर वहाँ के कंसुलेट जनरल को मिलकर जो सॉलिडारिटी सपोर्ट डिक्लेयर किया। दूसरा, कांग्रेस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शशि थरूर केरला में जो फ़लस्तीन का फेवर में सॉलिडारिटी जो मार्च हुआ उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। मगर अफसोस इस बात की है, हम पूछना चाहते हैं कि कर्नाटका का सिद्धरामैया का कांग्रेस हुकूमत किसकी साथ है, किसकी सपोर्ट में है। क्यों ये बात मैं बता रहा हूँ, अभी तक फ़लस्तीन के फेवर में जो प्रोटेस्ट हुआ या स्टेटस रखे ऐसा 4 केसेस ये लोग फाइल किया है कर्नाटका पुलिस। उसमें 1 स्टेटस डालने की वजह से, 3 जो एहतजाज करने की वजह से। हम लोग SDPI ने फ़लस्तीन का फेवर में फ़लस्तीन का जो इसराइल का जो जुल्म को रोकने के लिए और इंटरनेशनल कम्युनिटी UNO इसमें इंटरवीन करने के लिए डिमांड करते हुए प्रोटेस्ट करने के लिए 31 डिस्ट्रिक्ट में भी जो हम लोग प्रोटेस्ट के लिए जो अप्लाई करें, सिद्धरामैया का गवर्नमेंट प्रोटेस्ट करने के रोका गया, इनकार किया गया। ये गलत है। ये हम चाहते हैं कि जो इंडिया का स्टैंड है और पीसफुल प्रोटेस्ट को जो इनकार कर रहे हैं, ये सरासर गलत है। ये फौरन सिद्धरामैया साहब और होम मिनिस्टर एक डायरेक्शंस देना चाहिए। ऐसा केस डालना या परमिशन रोकना ये गलत है, एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है और हमारा पॉलिसी का खिलाफ भी है। दूसरा, जो 2B रिजर्वेशन बीजेपी हुकूमत में 2B रिजर्वेशन जो मुसलमानों के लिए जो रिजर्व था 30 साल से, उसमें कैंसिल किया गए थे। अभी उस टाइम में कांग्रेस का लीडर्स वादा किए थे हम लोग हुकूमत आएंगे तो इसको रेस्टोर करेंगे। DK शिव कुमार आज का जो DCM बयान किए थे कि द सेम डे जब कांग्रेस का हुकूमत आएगा तो हम रेस्टोर करेंगे। मगर 4 महीना हो गया, कैबिनेट का 8-10 मीटिंग हो गया, अभी तक 2B रिजर्वेशन का रेस्टोर करने का कुछ एजेंडा, कुछ बात नहीं चलने कर है। तीसरा सब्जेक्ट ये है, जो माइनॉरिटीज का स्टूडेंट्स जो PhD और MPhil करते हैं, इनका जो फेलोशिप था पहले ये 35,000 था, अभी 10,000 बनाया गया। इसलिए बहुत मुश्किल होता है क्योंकि माइनॉरिटी स्टूडेंट्स MPhil PhD हायर एजुकेशन को जाना बड़ा मुश्किल पे जाते हैं। अगर आप 10,000 देंगे, बस नहीं आता, इसमें बच्चे पढ़ने में पीछे हो जाते हैं। तो इसको सही इमीडिएटली सही करना है। 4th पॉइंट क्या है, माइनॉरिटीज़ के लिए जो KMDC अलग अलग स्कीम्स जो अनाउंस किया है, वो टैक्सी हो या श्रम शक्ति हो या गंगा कल्याण योजना हो, सारे लोन्स वगैरह का स्कीम, इसमें जो बजट जो रखा गया है बहुत कम है। क्योंकि ये लोग बहुत बड़ा प्रचार किए थे, बहुत बड़ा एडवर्टाइजमेंट किए थे, हम लोग बहुत सारे स्कीम जाएंगे, टैक्सी ड्राइवर को हम मालिक बनाएंगे। मगर अभी का हालत क्या है, पूरा स्टेट में अब तक 1,55,000 एप्लीकेशंस गया हुआ है। इनका जो टारगेट है वो ओनली 15,000 है तमाम स्कीम्स मिलके, यानी टोटल एप्लीकेंट्स में 10% है। तो 1 करोड़ आबादी रहने वाले माइनॉरिटीज़ के लिए जो स्कीम रखा गया, ये बजट बिल्कुल कम है। इसका टारगेट ज़्यादा करना चाहिए, हर डिस्ट्रिक्ट को टारगेट ज़्यादा देना चाहिए। ये हमारा सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का मांग है। सर, ये भी ऐसा नहीं लग रहा कि सिर्फ नंबर्स में है, क्योंकि जो 1 लाख का लोन हो, जो टैक्सी लोन आप बता रहे हैं, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में देखा जा रहा है कि 2-2, 2,500 हज़ार अप्लीकेशन आ रहे हैं। और मगर MLAs के ज़रिए से ये आवाम में इंफॉर्मेशन है कि एक MLA को सिर्फ 5 लोगों का रिकमेंडेशन दिया गया है। तो इस पर आप क्या कहें? वही मैं बोल रहा हूँ। फॉर एग्जांपल, अभी जो सारथी बोलकर एक स्कीम लाए हैं लोग, टैक्सी को जो लोन देने वाला, उसमें ये लोग क्या है, एक असेंबली सेगमेंट को 5 एप्लीकेंट वो MLA रेकमेंड कर सकते हैं, इतना ही। मैंने वही बताया, मैं हर डिस्ट्रिक्ट में ऐसा
300, 200, 100 ऐसा एप्लीकेशन गया है। तो इसका वजह क्या है? बजट कम है। तो इसमें मैं याद दिलाना चाहता हूं कि जो सिद्धरामैया साहब जब इलेक्शन का दरमियान में बीदर में अलग अलग जगह में स्पीच किए थे कि माइनॉरिटी का जो बजट मैं 10,000 करोड़ दूंगा, मगर अभी ये बार 2,500 करोड़ ही दिया है, यानी कि 25%। ये माइनॉरिटी का जो पॉपुलेशन जो है कर्नाटका में, ये जो है 1 करोड़ है। तो 1 करोड़ का उनका मुताबिक बजट राइज करना चाहिए, यही हमारा रिक्वेस्ट है। आप इतने सारे लोग को वो जो टैक्सी के लिए और जो भी वो गंगा कल्याण के लिए इतने डॉक्यूमेंट्स है, वो डॉक्यूमेंट इकट्ठा करने के लिए बहुत बड़ा पैसा खर्चा होता है। उतना सब एप्लीकेशन डालने के बावजूद आप 50 लोग डालेंगे, पता नहीं गुलबर्गा में कितने एप्लीकेशन डाले हैं, 5 लोगों को दिए तो क्या फ़ायदा है। तो कर्नाटक का टोटल इसके बावजूद भी माइनॉरिटीज एसडीपीआई जैसी पार्टी की तरफ ना जाकर कांग्रेस हो या बीजेपी हो या जेडीएस हो, जैसे जेडीएस सेकुलर बताती थी और देखा गया कि असेंबली इलेक्शंस के बाद अचानक वो लोग बीजेपी से हाथ मिलाए, तो आवाम को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आवाम को हम कहना चाहते हैं कि देखो, अपना एक सियासी ताकत को मजबूत करो। आप खुद इक्तिदार आने का सोचो। ये 70 साल में जो गुलामी का जो सियासत की है, ये छोड़ दो। अपने खुद का एक प्लेटफॉर्म है, एसडीपी आवाम की पार्टी है, इस पार्टी को मजबूत करो। आप पॉलिटिक्स में हम लोग इक्वल पार्टनर बनना चाहिए, इक्तिदार में शेयरिंग पार्टनरशिप बनना चाहिए, गुलाम नहीं। तो इसलिए जो अभी हमारा 9 MLAs है, 2B रिजर्वेशन के बारे में अभी तक मुद्दा नहीं उठा रहे। शामनूर शिवशंकरप्पा जो लिंगायत का एमएलए था, एक्स मिनिस्टर है, वो लिंगायत को नाइंसाफी हुआ बोलकर आवाज उठाते हैं। हालांकि लिंगायत कम्युनिटी को कोई नाइंसाफी नहीं हुआ। वो खुद का कौम के बारे में उतना फिक्र है। हमारे कम्युनिटी का जो भी एमएलएस है, मैं रिक्वेस्ट करता हूं, आप जो है हमारे जो भी मुद्दा है वो मुद्दा उठाओ। और माइनॉरिटीज जो है, ये बार जो कांग्रेस जो भी जितना वोट लिया है ना, 1,67 लाख, उसमें 50 लाख वोट मुस्लिम्स का वोट है, यानी कांग्रेस लिया हुआ 30% वोट मुसलमानों का है। तो इतना बड़ा वोट देने के बावजूद भी उनको रिप्रेजेंटेशन नहीं देते, उनको बजट नहीं देते, उनका इश्यूज तुम एड्रेस नहीं करते, तो ये बहुत बड़ा धोखा कर लेकर है, दुगलापन नहीं है। ये हम आवाम को बताना चाहते हैं। आज यहाँ शादाब फंक्शन हॉल में एसडीपीआई का पार्टी कन्वेंशन हुआ है। ये कन्वेंशन जो है एसडीपीआई पार्टी हर 4 महीने में करती है। इसके मकासद जो हैं वो हमेशा ये होते हैं कि हमारे पार्टी की जो एक्टिविटीज़ हैं और हमारी क्या स्ट्रेटजी है, और आने वाले दिनों में इलेक्शंस को लेके हमारी प्लानिंग और हमारे कैडर्स को मोटिवेशन। लेकिन इस बार का जो अभी आज हमने पार्टी कन्वेंशन ऑर्गेनाइज़ किया है, इसमें एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा जो आज हमने इंक्लूड किया है वो है इज़राइल फ़लस्तीन की कॉन्फ्लिक्ट। हम देख रहे हैं कि क्या हाल है फ़लस्तीन का, किस तरीके से उनके साथ जुल्म की सारी हदें तोड़ी जा रही हैं। मतलब उन्हीं की ज़मीन पर, उन्हीं के मुल्क में उनको मारा जा रहा है, उन्हीं को निकाला जा रहा है। और सबसे ज़्यादा अफसोसनाक बात जो है वो ये है कि कल यूएन में जो रेजोल्यूशन दिया गया सीज़ फायर के लिए, उसमें 126 कंट्रीज़ हैं, मुल्क हैं, जिन्होंने ये कहा कि सीज़ फायर होना चाहिए। और कुछ ऐसी दुनिया की ताकतें जो बढ़ावा देती हैं जुल्म को, तशद्दुद को, पावरफुल कंट्रीज़ हैं, जैसे कि यूके है, यूएसए है, फ्रांस वगैरह हैं, उन्होंने कहा कि सीज़ फायर नहीं होना चाहिए। सीज़ फायर मतलब जंगबंदी, ठीक है। इसमें अफसोसनाक चीज़ जो सामने आई है वो ये है कि इंडिया जो है उसने अबाइड किया अपने आप को, इन्होंने अपने आप को न्यूट्रल रखा, यानी इन्होंने हाँ या ना दोनों में से कोई भी जिसे कहते हैं कि अपना वोट नहीं दिया, हक में नहीं दिया। ये हम एसडीपीआई पार्टी जो है पूरी तरीके से कंडम करते हैं। और हम समझते हैं कि आज तक इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी रही है या जो फॉरेन रिलेशंस रहे हैं जवाहरलाल नेहरू के टाइम से, ये आज की प्रेजेंट गवर्नमेंट का जो अबाइड करना है अपने आप को, ये उसके ख़िलाफ़ है, बल्कि ये इंसानियत के ख़िलाफ़ है। क्योंकि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे हम एसडीपीआई बहुत सख्त इस बात को कंडम करते हैं कि क्यों नहीं सीज़ फायर के लिए इंडिया ने हामी भरी। दूसरी इसके अलावा
कर्नाटका में कांग्रेस की गवर्नमेंट होते हुए भी प्रोटेस्ट की इजाज़त ना देना या स्टेटस रखने पर या फ़लस्तीन की बात करने पर हमने देखा कि जिस तरह गिरफ्तारियां हो गई या पुलिस जो है वो इंटरवीन कर रही है, इसके लिए भी हम सख्त अपना जो है कंडमेशन जो है वो दर्ज कराते हैं। हमें बहुत इसकी अफसोस भी है और इसके अलावा शर्म महसूस हो रही है कि एक ऐसा मुल्क हिंदुस्तान, जिसको उसके डेमोक्रेटिक और सेक्युलर होने के लिए दुनिया में जाना जाता है, जिसके फंडामेंटल राइट्स और कॉन्स्टिट्यूशन के लिए इसको दुनिया में जाना जाता है, आज इंसानी हुकूक के लिए भी यह मुल्क नहीं खड़ा हो रहा है। यूँ तो हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में अरबों लोग, बहुत सारी कंट्रीज़ जो बिलीव करती हैं ह्यूमैनिटी में, इंसानियत में, इंसाफ पर जो पसंद कंट्रीज़ हैं, वो निकल रही हैं, वहाँ के लोग भी जो है वो एहतजाज कर रहे हैं। लेकिन कर्नाटका में कांग्रेस का ये स्टैंड फ़लस्तीन के लिए और फिर इंडिया का यूएनओ में जो स्टैंड रहा, इसको हम सख्त अल्फाजों में कंडम करते हैं। इसके अलावा आज हमारी पार्टी के कन्वेंशन में हमने आने वाले लोकसभा इलेक्शन के माहौल में जो है उसके हवाले से बात करी, और इसके अलावा ये कि ये हमारे जो साल भर की एक्टिविटीज़ होती हैं उसके ऊपर भी हमने एक नज़र डाली। आज सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का SDP गुलबर्गा का पार्टी कन्वेंशन था। कल भी हमारा एक पार्टी कन्वेंशन हुआ चितापुर असेंबली में, और आज यहाँ गुलबर्गा सिटी का ये शादाब फंक्शन हॉल में पार्टी कन्वेंशन बुलाया गया था। हम लोग हर 4 महीने में एक बार पार्टी कन्वेंशन इस तरीके से करते हैं, जिसमें हमारे नेशनल के, स्टेट के, डिस्ट्रिक्ट के जो भी एक्टिविटीज़ हुए हैं इन 4 महीनों में, हमारी पूरी रिपोर्ट हमारे कैडर्स के सामने, मेंबर्स और वेलविशर्स और सपोर्टर्स के सामने हम ये रखते हैं। उसके बाद उसके ऊपर ओपन हाउस डिस्कशन करते हैं, क्या खामियां और क्या ऑब्जेक्टिव्स है, क्या डेवलपमेंट है, पार्टी के डेवलपमेंट के ऊपर हम लोग बात करते हैं। SDP इलेक्शन टू इलेक्शन का काम नहीं करती है। SDP आपके साल भर जो भी काम है वो हर दिन काम करने वाली पॉलिटिकल पार्टी है, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया। आज हम देख सकते हैं कि जिस तरीके से जो सेंट्रल गवर्नमेंट लगातार जो फेलियर एक के बाद एक फेल होते जा रही है, आप देख सकते हैं कि हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। और कर्नाटका स्टेट में कांग्रेस की सरकार आने के बाद क्या यहाँ पर पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है, क्या हालात हैं, उसके ऊपर, इन तमाम चीज़ों के ऊपर हम लोग डिस्कशन करते हैं। फिर आगे का प्लान हमारा क्या है, हमारे आने वाला कैंपेन क्या है, उसके ऊपर हम बात करते हैं। तो ये तमाम चीज़ें हमारे इस पार्टी कन्वेंशन में आज यहाँ पर हुआ है। देखिए, सबसे अफसोस की बात है, बहुत ज़्यादा दुख की बात है कि जो इंडिया 1948-47 से जो इंडिया हमेशा फ़लस्तीनियों का साथ दिया है, गाज़ा का साथ दिया है, हमेशा इज़राइल को कंडेम किया है, इज़राइल के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाया है, लेकिन अब अफसोस की बात है कल जो यूएन असेंबली में जो इंडिया की जो एम्बेसडर है, जो स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने टोटली वहाँ पर फ़लस्तीन का साथ देना चाहिए था। फ़लस्तीन को जो ह्यूमैनिटेरियन एड भेजना है, ह्यूमैनिटेरियन जो वहाँ पर सीज़ फायर करवाना है, वो चीज़ें उसको रोकने के बजाय जो इंडिया ने बीच का रवैया इख्तियार किया है। इंडिया ये भी नहीं कह रहा है कि मैं पूरी तरीके से इज़राइल के साथ हूँ, ये भी नहीं कह रहा है कि मैं फ़लस्तीन के साथ हूँ। इंडिया यहाँ पर खामोश तमाशा बनकर देख रहा है। तो ये बहुत अफसोस की बात है। इंडिया इतना बड़ा कंट्री है हमारा, जहाँ से हम हज़ारों लाखों कंज्यूमर्स यहाँ पर हैं, पूरी दुनिया भर से लोग यहाँ पर हमारे पास बिज़नेस करते हैं। लेकिन हम अगर इंडिया चाहता तो ये जो वार हो रहा है इज़राइल का, उसकी कमर तोड़ सकता है इंडिया चाहे तो, लेकिन इंडिया उस पर खामोश है। तो ये बहुत अफसोस की बात है। और दूसरी चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, जिस तरीके से जो कर्नाटका कांग्रेस सरकार ने यहाँ पर फ़लस्तीनियों के लिए प्रोटेस्ट करने का या फिर सॉलिडेरिटी करने का, यहाँ तक के मस्जिद में दुआ करने से भी रोकी है सरकार। शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो लोग हमसे कांग्रेस के लिए वोट पूछते हैं। मैं उन तमाम लोगों से ये शर्म आना चाहिए, डूब के मर जाना चाहिए। जो 9 मुस्लिम MLAs हैं, इवन गुलबर्गा के अंदर भी, मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं कि गुलबर्गा में मस्जिद में दुआ करने पर भी नोटिस दी जा रही है पुलिस की तरफ से, या फिर पुलिस की तरफ से वहां पर ये
टॉर्चर किया जा रहा है। पुलिस की तरफ से मस्जिद कमेटियों को कॉल किया जा रहा है, उलमाओं को कॉल किया जा रहा है कि आप फ़लस्तीन के बारे में बात मत करो, आप फ़लस्तीन के लिए दुआ मत करो। ये बहुत ही शर्म की बात है। ये कांग्रेसियों को समझना चाहिए और लोगों को भी ये समझना चाहिए कोई हमारा खैरखा नहीं है। अगर आप जब तक अपनी खुद का प्लेटफॉर्म जब तक हम तैयार नहीं करते, तब तक आपके बारे में या किसी मजलूम के बारे में कोई बात करने वाला नहीं है।